अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे हैं आप सब प्यारे व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज सुबह सुबह सॉरी ये शाम का टाइम है, तो मैं फिर व्लॉग एडिट करने के बाद अपलोड करने के बाद मार्केट चली गई थी। आज हमने घर की ग्रोसरी की थी, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं जो जो चीज़ें लाई हूँ आपके साथ भी शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ। तो माशाल्लाह आजकल तो मार्केट में बहुत अच्छी ताज़ा ताज़ा सब्ज़ियाँ आई हुई हैं, इतने प्यारे प्यारे कलर वाली कि तो कलर देख कर ही दिल खुश हो जाता है। तो अच्छे अच्छे फ्रूट्स आए हुए थे। तो आजकल किन्नू इतने अच्छे आए हुए हैं, तो बस जितना हो हम लोग फ्रेश ऑरेंज का जूस पिए, ऑरेंज खाएं, सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। और गाजरें भी आजकल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ना मीठी आई हुई हैं, उनका कलर भी बहुत प्यारा है ना, बहुत रेड रेड आई हुई हैं। तो बस मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ख़रीदी, गाजर ख़रीदे, किन्नू ख़रीदे, और आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया, मिर्चें, और एक सब्ज़ी ख़रीदी मोंगरे। तो मुझे आप कमेंट्स करके बताना ये सब्ज़ी कौन कौन खाता है, किसे किसे पसंद है, और किस किस ने पकाई है ना। ये मोंगरे बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, आज आपसे ना कुछ अच्छी बातें मैं ना शेयर करना चाह रही हूँ ना, कि अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो पहले नाकामी का इस्तकबाल करने का हौसला पैदा करें। अपनी कामयाबियों के लिए हमेशा कोशिश करता रहना चाहिए। नाकाम कुछ भी नहीं, ख़ुद पर एतमाद करना सीखो और ज़िद्दी बन जाओ कि हमने ये काम करना है तो करना है, बस करना है। अल्लाह ताला पर हमारा यकीन होना चाहिए, तो बस नामुमकिन से मुमकिन हो सकता है। तो चाहे जितना भी मुश्किल हो हमारे लिए, तो जब हम अल्लाह पर यकीन करते हैं, अल्लाह पर भरोसा करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है और हमारा नामुमकिन से नामुमकिन काम भी आसान हो जाता है। अल्लाह ताला ख़ुद हमारी राह में आसानियाँ पैदा करता है ना। जब हमारे नेक ख़यालात होते हैं, नेक उम्मीदें होती हैं, नेक ख्वाहिशें होती हैं, तो बस हम अल्लाह ताला से जो भी जायज़ दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला उसे पूरी करता है। बस हमें कोशिश करती रहना चाहिए, कभी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमें न्यू काम करने से पहले अपने बुज़ुर्गों, अच्छे दोस्तों से, अपने घर के बड़ों से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। तो बहुत से नुकसानात इंसान को इसलिए पहुंचते हैं कि वो किसी से मशवरा नहीं लेते। तो बस हमें अपने बड़ों से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। तो बस उसके बाद ये ताज़ा ताज़ा किन्नू थे, तो हम लोग बैठ गए सारे बच्चे, हम सब ने किन्नू इंजॉय किए, बहुत मज़ा आया। उसके बाद सारी सब्ज़ियाँ मैंने अरेंज की, सबको टोकरियों में डाला। धनिया था, धनिया को अच्छे से मैंने कवर करके फ्रिज में लगा दिया था। टमाटर को भी मैंने फ्रिज में लगा दिया था। तो गाजरें थी, तो मैंने कहा चलें इसकी ना कल गाजर का हलवा बना लेंगे या खीर बना लेंगे, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। सर्दियों में तो बस ना मीठा खाने का बहुत दिल करता है, तो मैं तो घर में ना बना कर ही रखती हूँ ना गाजर का हलवा। तो बस जब भी दिल करता है तो बंदा निकाल कर खा लेता है। मेरे बच्चों को, आशा को ख़ास तौर माशाल्लाह खीर और ये गाजर का हलवा वगैरह बहुत पसंद है। चलिए अब आपको ग्रोसरी दिखाती हूँ मैं। ये मेरी मंथली ग्रोसरी है, तो इसमें घी है, मैं सर्फ एक्सेल और सर्फ एरियल यूज़ करती हूँ, तो इससे कपड़े काफ़ी साफ़ हो जाते हैं, अच्छी खुशबू आती है। तो सोप में लैक्स ले आए थे, इनके पापा को लैक्स पसंद है। रॉयल में रॉयल यूज़ करती हूँ सोप। और अक्सर बच्चे ख़ुद नहा लेते हैं तो शैम्पू की पूरी बोतल ही पलट देते हैं ना, नहीं पता चलता, इसलिए मैं अक्सर शैम्पू शाशे में ही लेती हूँ ना, सनसिल्क के शाशे, तो मुझे ये ज़्यादा इजी पड़ता है ना। तो बस इसी तरह से ये बर्तन धोने वाले साबुन थे, और ये मिसाले सारे थे, जीरा, लाल मिर्च, काली मिर्च, और गुड़। हाँ, मेरे बच्चे गुड़ भी बहुत शौक़ से खाते हैं। हम लोग अक्सर चाय में ना चीनी की जगह गुड़ यूज़ करते हैं, और दानेदार पत्ती यूज़ करते हैं। ये नमक था, साल्ट,
बस मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। ये साबुत धनिया था, मैं अक्सर साबुत ही धनिया लेती हूँ, उसे घर में ख़ुद ग्राइंड करती हूँ तो बस उसकी खुशबू अच्छी होती है। इसी तरह से गरम मसाला भी मैं साबुत ही लाती हूँ, पिसा हुआ मार्केट में सही नहीं आता, तो मैं ख़ुद घर में ही इन सब चीज़ों को पीस लेती हूँ। इस तरह से काली मिर्च भी मैं ख़ुद साबुत लेती हूँ और घर में ही पीसती हूँ। तो ये बस मेरा छोटा सा पैकेज था मंथली, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बस उसके बाद मैंने इन सब चीज़ों को भी अरेंज करके रखना था, मैंने सब चीज़ों को डब्बों में डाला। इसी तरह से है चीनी को भी मैं सेव कर रही थी। आजकल सेम वाला मौसम है, गुड़ और चीनी में सेम हो जाती है, इसलिए मैं बॉक्स में डाल के रखती हूँ इन दोनों को ना। तो बस इस तरह से घर के छोटे मोटे काम थे, सारे मैंने छोटे मोटे काम किए। सारा दिन बिज़ी था मेरा। शाम को बाज़ार चले गए थे, इतनी ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो बस ना उसके बाद घर आने के बाद तो सारा दिन ही बिज़ी गुज़रा। सारी चीज़ें अरेंज की, मिसाले डब्बे में डाले, तो सब्ज़ियाँ सारी मैंने धोकर एक तरफ रख दी। तो आलू और गाजर रह गए थे, मैंने कहा चले लेट को या सुबह उठने के बाद फिर इन्हें भी मैं कर दूंगी सेट। तो अब मैं सारे मसाले ग्राइंड करने लगी थी, तो इन सबको भी आज ही ग्राइंड कर लूँगी, फिर फ्री हो जाऊँगी, फिर पूरा मंथ मेरा आराम से गुजरेगा। कोई भी मसाले ग्राइंड करने वाले नहीं होंगे, बस उठाते जाओ और यूज़ करते जाओ। अच्छा दोस्तों, आप ये सोचें 24 घंटे की ज़िंदगी में हमें किसी के साथ भी ना झूठ नहीं बोलना चाहिए। 24 घंटों की तो समझे हम ज़िंदगी है, छोटी सी तो ज़िंदगी है। हम अपनी ज़िंदगियों से ना झूठ निकाल ही दें, और एक झूठ और एक धोखा, हमें किसी को धोखा भी नहीं देना चाहिए। हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुल्म करने और ज़्यादती करना नापसंद था ना। आप वसल्लम ने फरमाया, जुल्म ना करें, किसी से ज़्यादती ना करें, किसी से ज़्यादती से अल्लाह का अज़ाब हरकत में आ जाता है। किसी हदीस में है, अगर किसी ने किसी गैर मुस्लिम को भी दुख पहुंचाया और उसे भी दुख पहुंचाया, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उस इंसान को आप लोगों ने धोखा दुख नहीं दिया, मुझे दिया है। तो बस हमें अपनी ज़िंदगी से झूठ, नफ़रत, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल निकाल देना चाहिए। हमारे प्यारे रसूल सल्लम की हदीस पर उन पर हमें अमल करना चाहिए। तो बस ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि मेरे इस व्लॉग से जो भी मेरे बहन भाई हैं कुछ अच्छा भी सीखें। तो शायद अगर मेरी कोई बात आपको इसमें गलत लगी हो या कुछ भी हो तो आप इग्नोर करना। तो बस मैं सर्दी में ही बैठकर अपना व्लॉग एडिट कर रही थी, तो सिग्नल का बहुत ज़्यादा इशू होता है रूम में, आजकल सिग्नल नहीं आते, तो मैंने कहा चले मैं अपना व्लॉग एडिट कर लूँ। यहाँ मैं अब देखें सारे मिसाले, गरम मसाला भी मैंने पीस लिया था, ये साबुत धनिया था, तो मैं साबुत धनिया भी सारा ही पीस लूँगी। जीरा पाउडर बनाऊँगी, काली मिर्च का भी पाउडर बनाऊँगी। तो सारे मसाले ग्राइंड करके मैं डाल दूँगी, ताकि पूरा मंथ मेरा फिर आसानी से गुज़रे। तो यहाँ दालचीनी थी, दालचीनी को मैंने ग्राइंड नहीं किया, उसे मैं ऐसे ही रखूँगी, क्योंकि अक्सर राइस वगैरह में और अक्सर कावा में भी मैं यूज़ करती हूँ दालचीनी। तो दालचीनी का इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बस यहाँ मैं इसे भी बॉक्स में डाल के रख दूँगी। तो बस रात को मुझे तकरीबन 11-12 बज गई थी इन सब चीज़ों को अरेंज करते करते, अपना व्लॉग एडिट करते करते। बस फिर मैंने अपलोड नहीं किया, क्योंकि सिग्नल का बहुत बड़ा इशू था, सिग्नल तो बिल्कुल थे ही नहीं। तो बस फिर मैंने कहा मैं सुबह अपलोड करूँगी, पर क्या करें, सुबह भी यही काम था, यही इशू था, सुबह भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। आजकल ये सिग्नल का बहुत ज़्यादा मसला जा रहा है।
तो बस फिर खैर फिर शाम को मैंने सारा काम ख़त्म करने के बाद काम में भी लगी रही और साथ साथ में मैंने कहा चले कुकिंग भी कर लें, ये ना और रात को ऐसे ही सोना पड़ जाए। तो मैं आज बना रही थी नमकीन गोश्त। तो मैंने यहाँ आधा किलो बीफ लिया था। तो बीफ में मैंने 2 अदद प्याज, मीडियम साइज़ के ना 2 अदद प्याज मैंने काट के डाले हैं। इसी तरह से तीन तीन अदद मैंने टमाटर को बारीक बारीक काट कर मैंने 3 अदद टमाटर इसमें ऐड किए थे। और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाला था। और आधी चम्मच मैंने काली मिर्च और आधी चम्मच मैंने नमक ऐड किया था। बस उसके अलावा मैंने यहाँ कुछ भी ऐड नहीं किया। और इसके अंदर एक बड़ा गिलास पानी का डाला था। मैंने चूल्हा चेक किया तो चूल्हे में तो गैस ही नहीं थी। तो बस फिर मैंने दोबारा से अंदर रूम में हीटर में अपने गोश्त को चढ़ा दिया था। तो माशाल्लाह बहुत मज़ेदार सिंपल सा सालन, हमारा हल्का फुल्का सा सालन तैयार हो गया था। लास्ट में मैंने इसमें बस आधी चम्मच से भी कम जीरा पाउडर डाला था। इतनी अच्छी खुशबू आ गई थी। तो यहाँ मेरा गोश्त भुनाई में आ गया था। तो मैं इसे अच्छे से भून रही थी। सिराज आ गया मेरे पास। आपने भी मेरे साथ है व्लॉग एडिट करवाना बेटा। तो बस यहाँ मैं अब गोश्त को चेक कर रही थी। तो माशाल्लाह इतना अच्छे से ये गल गया था कि चम्मच की मदद से भी ये टूट रहा था। तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा आधी प्याली जितना पानी डाला था ताकि थोड़ा सा शोरवा ग्रेवी हो जाए, रोटी लग जाए। तो बस फिर मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा से मैंने इसे हीटर पे रख दिया था ताकि इसमें जो पानी डाला है वो अच्छे से शोरवा हमारा ग्रेवी तैयार हो जाए। तो इस तरह से हमारे रात का खाना यमी सा मज़ेदार सा रेडी हो गया था। तो बस फिर मैंने इसे प्लेट में निकाला। तो सब ने बच्चों ने मिलकर खाया तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, बच्चों को बहुत पसंद आया। इसमें मिर्चें नहीं थी तो मेरे बच्चे बस मिर्चें बहुत कम खाते हैं, मिर्चें ये नहीं खाते सालन में। अगर मिर्चें तेज़ हों तो बिल्कुल ना, राबेल तो बिल्कुल भी नहीं खाती, इसी तरह आयशा भी नहीं खाती। तो ये बिल्कुल फीका सालन था, लाइट काली मिर्च मैंने डाली थी। तो बच्चों ने खूब मज़े से खाया। सिराज ने भी खाया, सिराज भी मिर्चें बिल्कुल नहीं खाता। तो बस इसी तरह से हमारा रात का टाइम गुज़र गया था। बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। तो बस बच्चों को फिर मैंने आप लोग सो जाओ, पर नहीं, बच्चे नहीं सो रहे थे। तो मैंने कहा चले मैं ना सब्ज़ियाँ तो सारी अरेंज कर ली थी, मैं अपने आलू भी धो लूँ। यहाँ मैं अपने आलू धो रही थी तो बहुत ज़्यादा मिट्टी से भरे हुए थे। तो बस मैंने इन्हें अच्छे से धोया था। आजकल बहुत अच्छे अच्छे आलू भी बहुत अच्छे आए हुए हैं, नमकीन आए हुए हैं, मीठा आलू नहीं है तो बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाता है। तो आलू के पराठे मुझे बहुत पसंद है और इसी तरह मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। फिर मैंने गाजर भी धो कर रख ली थी। तो आयशा कह रही थी मम्मा सुबह आप मेरे लिए गजरेला बनाना। मैंने कहा इंशाल्लाह आयशा ज़रूर मैं आपके लिए सुबह गजरेला बनाऊंगी। तो अभी तो फिर रात है। तो बस फिर बातें करते करते टाइम गुजर गया। फिर आयशा माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत ज़्यादा काबिल है। आयशा ने सब्ज़ी देखी तो कहती मम्मा मैं काट दूँ, मुझे आप काटना सिखाओ। तो मैंने कहा ठीक है आयशा, मैं आपको सब्ज़ी काटना सिखाती हूँ ना। तो आयशा ने फिर मेरे साथ सारी सब्ज़ी कटिंग करवाई। तो मैंने कहा चलें ये भी व्लॉग बना लेती हूँ, आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह बेटियाँ तो बहुत अच्छी होती हैं, माँ का साथ देती हैं। इसलिए अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे पहले बेटियाँ ही दी। तो अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखना। और प्लीज़ जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें। तो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ आप मेरा व्लॉग पूरा देखा करें। मेरा वॉच टाइम बहुत ज़्यादा कम है और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। चलो आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।